अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात में कई नुकात पर इत्तेफाक होने का दावा कर दिया है। तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात के बाइस ईरान के तवानाई मराकज़ पर हमले 5 दिन तक के लिए मौखर करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के साथ पिछले दिनों में बातचीत हुई है। इस बार मुज़ाकरात संजीदा नौयत के हैं। अमरीका को धमकाने की ईरानी सलाहियत ख़त्म कर दी है। खबर शामिल करेंगे। ईरान और अमरीका में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान सरगर्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर फिर मैदान में आ गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता करके सूरत हाल पर गुफ्तगू की। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने बड़ी खबर दे दी। बरतानवी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कराने की पेशकश कर दी। मुज़ाकरात इसी हफ्ते हो सकते हैं। जरीदे ने लिखा है कि उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान भी अहम राब्ता हुआ है, जिसमें मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए गुफ्तगू हुई है। तुर्की, कतर और मिस्र भी सिफारती कोशिशों में शामिल रहे। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की मुज़ाकराती टीम की क़यादत मुमकिना तौर पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे, जबकि इम्कान है कि अमरीकी मुज़ाकराती टीम नायब सदर जेडी वेनेस की क़यादत में आएगी। अमरीकी वेब मैगज़ीन एक्सरिवर्स के रिपोर्टर बारिक रवेद के मुताबिक मीडिया पर पोस्ट किया गया अमरीका और ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की सहूलतकारी में हुए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के हुकाम कोशिशें कर रहे हैं। अहम खबर है, बड़ी खबर है, ईरान और अमरीका में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान सरगर्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मैदान में आ गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता करके सूरत हाल पर गुफ्तगू की। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने बड़ी खबर दे दी है। बरतानवी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कराने की पेशकश कर दी है। मुज़ाकरात इसी हफ्ते हो सकते हैं। जरीदे ने लिखा है कि इधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान भी अहम राब्ता हुआ, जिसमें मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए गुफ्तगू हुई है। तुर्की, कतर और मिस्र भी सिफारती कोशिशों में शामिल होंगे। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की मुज़ाकराती टीम की क़यादत मुमकिना तौर पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे, जबकि इम्कान है कि अमरीकी मुज़ाकराती नायब सदर जेडी वेनेस की क़यादत में मुज़ाकरात होंगे। और अमरीकी वेब मैगज़ीन ने भी रिपोर्टर बारिक रवीद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि अमरीका और ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की सहूलतकारी में हुए हैं। डॉक्टर मलिक नदीम हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हम उनसे मज़ीद इस पर बात करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मौजूदा पेशरफ पर आप किस तरह से कहेंगे कि जंग तो अपनी शिद्दत के साथ जारी है, लेकिन मुज़ाकराती अमल भी जो है अब हो रहा है। जहां दूसरे ममालिक कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान पेश है और मौसर अंदाज में फील्ड मार्शल ने भी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता चलूं आपकी इजाज़त से कि 2-3 रोज़ पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इनडायरेक्ट गिला किया था कि वो ममालिक जिनकी मैंने बहुत हेल्प की थी माजी में, उनमें से किसी ने हमारी हेल्प करने की कोशिश नहीं की। ये एक इनडायरेक्ट मैसेज था पाकिस्तान के लिए भी कि उनका कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया में जंग मैंने रुकवाई थी। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान ने और जनरल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया है इस पे, इसलिए कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इस वक्त ईरान पे भी है और बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस इस वक्त अमेरिका में भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ जो हमें सोचने की है कि पाकिस्तान चूंकि बिल्कुल उस जोन के अंदर है, यहाँ पे ये जंग जारी है और बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान का सबसे इंटरेस्ट, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है कि ये जंग जितनी जल्दी हो सके ये ख़त्म हो जाए, ताकि एक तो तेल के मसाइल का भी हल हो और दूसरा रीजन में भी, जोन में भी, हमारे इलाके में भी जंग के बादल ख़त्म हो। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी इन्होंने ऑफ़र की है जनरल आसिम मुनीर साहब ने, और इसमें बहुत इम्कानात हैं कि अमेरिका बहुत पॉजिटिव इसको रिस्पॉन्ड करेगा। बल्कि आज भी मैं देख रहा था सुबह कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी खुद ही कहा है कि हमने ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर हमले बंद करवा दिए हैं। सो वो भी इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि पाकिस्तान या कोई भी और
जो दोस्त मुल्क जिनके दोनों तरफ ताल्लुकात अच्छे हैं वो इस मामले में दरमियान में मीडिएशन और उठाया है, जो कि जो पूरे खित्ते के लिए बहुत एक अच्छा इक़दाम है। बिल्कुल, पूरे खित्ते के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जंग को रोकने के लिए दीगर ममालिक भी पेश हैं, तो क्या ये तमाम ममालिक मुश्तरका तौर पर भी कोशिशें कर रहे हैं? और पाकिस्तान की अपनी जो काविशें हैं वो तो नज़र आ ही रही हैं। देखिए, दूसरे सारे ममालिक जो खित्ते के ममालिक हैं वो तो इस वक्त बहुत ही अजीब सिचुएशन में है कि अड्डे वहाँ पे तामील करवा के उन्होंने अपने लिए एक जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, आपको दोबारा हम लाइन पर देते हैं। नाज़रीन को बताएंगे कि ईरान और अमेरिका में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान सरगर्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर फिर मैदान में आ गए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप से रब्ता करके सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने बड़ी खबर दे दी है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बरतानवी जरीदे ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कराने की पेशकश कर दी है। मुज़ाकरात इसी हफ्ते हो सकते हैं। जरीदे ने यह भी लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़क्शियान के दरमियान भी अहम रब्ता हुआ है। यानी कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। एक जानिब फील्ड मार्शल अमरीका के सदर से गुफ्तगू कर रहे हैं इसी सूरत हाल पर, दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में शहबाज शरीफ जो है ईरान के सदर से गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत संजीदा कोशिश है कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स का ये कहना है कि पाकिस्तान ने ऑफ़र किया है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो सकते हैं। दोनों जानिब से जो है मुज़ाकरात कार जो है इस्लामाबाद में आकर बैठ सकते हैं और इस संजीदा मुज़ाकरात में शामिल होकर इस मसले का हल निकाला जा सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर फिर मैदान में आ गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप से रब्ता करके सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने बड़ी खबर दे दी है। बरतानवी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कराने की पेशकश कर दी है। मुज़ाकरात इसी हफ्ते हो सकते हैं। जरीदे ने लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़क्शियान के दरमियान भी अहम रब्ता हुआ है, जिसमें मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए गुफ्तगू हुई है। इसके साथ साथ तुर्की, कतर और मिस्र भी सफारती कोशिशों में शामिल हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ जो है क़यादत कर सकते हैं मुज़ाकरात की जानिब से, अगर ईरान की तरफ से वफ़द आता है। और इसी तरह से जो है नायब सदर जेडी वेंस जो है अमेरिका की क़यादत कर सकते हैं। ये अखबार की जानिब से लिखा गया है। और ख़बर शामिल करेंगे, ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की खबरों को फेक न्यूज़ करार दे दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई और ऐसी खबरें मालियाती और तेल की मंडियों को मुतासिर करने के लिए फैलाई जा रही हैं। ये प्रोपेगेंडा अमेरिका और इसराइल को दरपेश मुश्किलात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी अवाम हमला आवरों को मुकम्मल तौर पर सबक आमूज़ सज़ा देने का मुतालबा करते हैं और ईरानी क़यादत इस मकसद के हुसूल तक अवाम के साथ खड़े रहेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी ट्रंप के बयानात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया है। कहा कि ट्रंप के बयानात का मकसद तवानाई की कीमतों को कम करना और वक्त हासिल करना है। खित्ते के कुछ ममालिक कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इलाक़ाई ममालिक की जानिब से कुछ तजावीज़ सामने आई हैं, ताहम इन तमाम तजावीज़ और दरख्वास्तों का रुख वाशिंगटन की तरफ मोड़ना चाहिए। हमारा जवाब वाज़ेह है कि हम वो फ़रीक नहीं जिसने ये जंग शुरू की। अमेरिका को जंग में एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। सदर ट्रंप और अमेरिका एक बार फिर नाकाम हो गए हैं। ईरान में कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। वाज़ेह कर दिया है कि वाशिंगटन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सदर ट्रंप इलाक़ाई कशीदगी में कमी के लिए वक्त बढ़ा रहे हैं। बरतानिया को ईरान की तरफ से कोई ख़तरा नहीं है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने अमेरिका और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात को खुश आइन करार दे दिया है। कहा है कि हुकूमत बाकायदगी से सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा ले रही है और अब तक किसी ऐसे ख़तरे की निशानदही नहीं हुई। जंग रुकनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकना आलमी बरादरी की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।